हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञानदीप में। तो फ्रेंड्स, ये सितंबर का प्रतियोगिता दर्पण में का वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि 130 या 40 क्वेश्चन देते हैं हर मंथली मैगजीन में। तो आइए इसको देख लेते हैं। और ये बहुत मतलब पेपर में का ही प्रश्न रहता है जो कि इसमें दिया गया रहता है। तो आइए देखते हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति अधिधम पिटक की रचना की थी। तो ये किए थे आपके मोगलीपुत्र ने तृतीय बौद्ध संगीति में। वह नौपाषाणिक स्थल जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 600 ईसा पूर्व प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका कोल्डिहवा। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से। हड़प्पा कालीन स्थल सूतकानगेडोर स्थित है। तो ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ये आपका दासवा नदी के तट पे। चलते हैं आगे। और ऋग्वेद में उल्लेखित प्रमुख स्त्रियां हैं। ये आपका लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास। मौर्य काल में कटक शोधन था। ये थे आपके फौजदारी अदालतें। संगमकालीन ग्रंथ मणिमेखले के लेखक है। ये आपके शीतले सत्कार। विजयनगर साम्राज्य में यवन राज स्थापनाचार्य का विरोध धारण किया था। ये किए थे आपके कृष्ण देवराय ने। अकबर में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तो ये किए थे आपके 1963 ईस्वी में। अकबर के काल में रामायण को फारसी में अनुवाद किया था। तो ये किए थे आपके बदियूनी ने। अब यहाँ से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न देख लेते हैं। सिंधिया के वफादारी ने अंग्रेजों के लिए भारत को बचा लिया, यह कथन है। ये कथन है आपका ब्रिटिश इतिहासकार कीन का। ब्रिटिश सरकार ने एक अलग विभाग नियोजन एवं विकास विभाग खोला। तो ये खोले थे अगस्त 1944 में। 29 मार्च 1946 को भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो ये थे आपके सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा पूछा जाता है। सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष क्रमशः थे। तो ये थे आपके वायसराय वेवल एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू। लॉर्ड वेवेल द्वारा बुलाए गए शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये किए थे आपके मौलाना अब्दुल कलाम। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन किया। तो ये किए थे आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा। काकोरी कांड हुआ था। तो ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो ये हुआ था आपका 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोल सम्मेलन संपन्न हुआ। तो ये हुआ था आपका 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। चलते हैं नेक्स्ट। 1937 में संपन्न चुनावों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। तो ये हुआ था आपका 5 राज्यों में मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा में। भारत एवं विश्व का भूगोल से आइए देखते हैं। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है वो है ताइवान, चीन, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, चाड, नाइजर, माली, हवाई द्वीप, बहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान। चलते हैं नेक्स्ट। स्थल एवं जलपूर्व विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन जिन 13 देशों से गुजरती है वो है कोलंबिया, ब्राज़ील, किरिबिती, इक्वेडोर, इंडोनेशिया,
मालदीव, सोमालिया, युगांडा, केन्या, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, गैबन एवं साओ टोम और प्रिंसिप। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो ये लगता है आपका 25 करोड़ वर्ष। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत से ग्रसित होते हैं कहलाती है, ये कहलाती है आपकी चंद्रशेखर सीमा। यदि एक प्रेक्षक तारे को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, वो होता है आपका विषुवत रेखा पर। चलते हैं नेक्स्ट। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, ये आपका हिमनद के बंदरपूंछ चोटी से। भारत श्रीलंका जिस संधि से अलग होता है वो है आपका पाक जलडमरू। देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक माध्यम रेखा कहलाती है, ये कहलाती है आपके 82°30' पूर्वी देशांतर। 23°30' उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कहते हैं कर्क रेखा। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, ये आपके रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वो है अनुच्छेद 14 से 18। संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया, ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं, ते हैं आपके मौलिक अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना स्वतंत्रता का अंग माना गया है, ये माना गया अनुच्छेद 27। चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, तो ये आपका अनुच्छेद 17। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, ये करते हैं आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल। चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में सम्मिलित है, ये आपका क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, ये आपका अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, ये था आपके एन गोपालस्वामी अयंगर। चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं अब पर्यावरण एवं जैव विविधता से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में है, ये आपके संशोधित जीवित जीव यानी कि LMO। समतापमंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई नापी जाती है, ये नापी जाती है आपकी डॉप्सन इकाई से। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके जम्मू कश्मीर में, ये दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। मैट्रिक्स रिकॉर्ड रजिस्टर है, ये आपका मानव जाति गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान का। चलते हैं नेक्स्ट। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है, ये होती है आपकी जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से। जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण है, यह आपके क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए एवं इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। शेर की पूंछ वाला मकाक वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है,
ये पाया जाता है आपके नीलगिरी वन्य जीव रिजर्व में। चलते हैं नेक्स्ट। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेटस को मुक्त नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। तो ये बदला जाता है आपका डीनाइट्राफाइंग बैक्टीरिया द्वारा। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के जैविक सूचक हैं ये है आपके काई। दो बायोम के मध्य संक्रमणकालीन क्षेत्र में इकोटोन कहलाता है। इकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियां कहलाती हैं। ये कहलाती है आपकी एज प्रजातियाँ। आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी 22 नवंबर 1951 को। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। तो ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1975 को। नरसिम्हम समिति संबंधित है ये आपकी बैंकिंग सुधारों से। बुल एवं बियर शब्द संबंधित है ये आपके शेयर बाजार से। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका शून्य आधारित बजटिंग। चलते हैं नेक्स्ट। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। तो ये की जाती है आपकी अविदित पूंजी पर। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। गोल क्रांति राउंड रिवोल्यूशन संबंध है। तो ये संबंध है आपका आलू उत्पादन से। वह मुद्रा जिसे नीची ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाती है। ये कहलाती है आपकी सस्ती मुद्रा यानी कि चीप मनी। किस नियम के अनुसार कहा जाता है कि हम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग भोजन पर व्यय करते हैं? तो ये कहलाता है आपका एंजिल का नियम। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये आपका सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो ये आपका कैलोरीमीटर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नैनो प्लग संबंधित है ये है आपका सुनने का यंत्र से। चलते हैं नेक्स्ट। मोनोजाइट अयस्क ये आपका थोरियम का। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केराटिन। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। 120 मिमी व 80 मिमी। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो ये होती है आपकी लिम्फोसाइट द्वारा। लिम्फोसाइट हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं। तो ये कहलाती है आपकी हृदय धमनियाँ। इबोला वायरस का नाम लिया गया है। तो ये लिया गया है इबोला नदी कांगो के नाम पे। चलते हैं नेक्स्ट। आइए अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से। भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंध अधिनियम अधिनियमित किया गया। तो ये किया गया आपका 23 दिसंबर 2005 को। भारत में आपदा प्रबंध पर राष्ट्रीय नीति जारी की गई। तो ये की गई आपकी 2009 में। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष होता है। तो ये कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रगामी तरंग सिद्धांत द्वारा किस प्राकृतिक आपदा की व्याख्या की जाती है? तो ये की जाती है आपका प्रगामी तरंग सिद्धांत के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का गठन किया गया। तो किया गया था आपका 1988 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की शुरुआत हुई थी। तो ये हुई थी 1972 में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय है। तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में।
वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था आपका 2003 में। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं कहलाती हैं? ये कहलाती है आपकी प्रतिचक्रवात। चलते हैं नेक्स्ट। प्रतिचक्रवात में वायुदाब अधिक होता है, तो ये होता है आपके केंद्र में। चलते हैं नेक्स्ट। आइए अब देखते हैं शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान के बारे में। ये 81 क्वेश्चन मतलब वन लाइनर क्वेश्चन पे आ गए। अब देखते हैं आगे। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये कथन है। ये कथन है आपके कोलेसनिक का। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने किया, ये किया था आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। वातावरण में सब ब्रह्म तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये आपकी वुडवर्थ की। अंत दर्शन विधि में बल दिया जाता है, तो ये दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। चलते हैं नेक्स्ट। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही? तो भय, क्रोध व स्नेह। किशोर अवस्था की मुख्य समस्याएं हैं शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम को संवेगात्मक समस्याएं। चलते हैं नेक्स्ट। किसके विचार में शैशव अवस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो ये होती है आपकी फ्रायड की। रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोर व्यवस्था का काल निर्धारित किया, तो ये किए थे आपके 12 से 18 वर्ष तक। चलते हैं नेक्स्ट। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? तो ये आपके व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसे ही बना दूंगा, यह कहा था। ये कहते आपके वाटसन ने। आइए अब देखते हैं कंप्यूटर ज्ञान से प्रश्न, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें सारे सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो अच्छा लगता है, वो सारे पेपर में आए हुए रहते हैं। आइए देखते हैं। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो ये होता है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो ये होते हैं आपके 4। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, तो ये आपका नेटवर्क। MS वर्ड की वह फीचर जो कुछ सैम्पलिंगो टाइपिंग कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, तो ये आपका ऑटो करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है, तो कहलाती है आपकी यूजर फ्रेंडली। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं सर्च इंजन। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है, तो ये फाइंड कमांड का उपयोग करना। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके डाउनलोडिंग। चलते हैं नेक्स्ट। स्लाइड शो बनाने के लिए किन एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पावर पॉइंट का। तो अब नेक्स्ट है आपका खेलकूद। बास्केटबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो ये होती है आपकी 5। शतरंज में वजीर के मोहरे का मूल्य होता है, तो ये होता है आपके 9। पुरुष हॉकी में जहां नियम भंग करने पर पेनाल्टी स्ट्रोक दिया जाता है, वहीं महिला हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक के स्थान पर दिया जाता है, तो ये आपका दिया जाता है पेनाल्टी बुल्ली।
लेडी रत्न टाटा ट्रॉफी संबंधित है, ये संबंधित है आपके हॉकी से। फुटबॉल की गोल्ड पोस्ट की चौड़ाई होती है, तो ये होती है 24.66 फीट यानी कि 7.32 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, तो ये होती है आपकी 20.12 मीटर। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय है, तो ये आपका दुबई में। मेडका कप संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके फुटबॉल से। प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो ये आपके सचिन तेंदुलकर का। किस ओलंपिक खेल में पहली और अंतिम बार क्रिकेट को शामिल किया गया, तो ये किया गया आपका 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में। चलते हैं नेक्स्ट। संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना एकत्र करना कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका अभिमत। संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके सक्रिय श्रोता। प्रभावशाली मौखिक संप्रेषण के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है, तो ये आपका स्पष्ट उच्चारण, उचित शब्दों का चयन एवं मधुरता। अफवाह के रूप में संगठन के अंदर सूचना का प्रसार कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका ग्रेप वाइन संचार। चलते हैं नेक्स्ट। ग्रेप वाइन संचार। समझौता वार्ताएं अनेक गतिविधियों से युक्त होती हैं, इसमें शामिल होता है, तो इसमें होता है आपका विचार विमर्श, तर्क वितर्क, फुसलाना धमकाना, वार्ताकार का चयन। अधिकृत एवं पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुरूप किस प्रकार का संचार होता है, तो ये होता है आपका औपचारिक संचार। संचार प्रक्रिया में मध्यस्थता से तात्पर्य है, तो ये आपके सोच विचारों तथा संदेशों के वाचिक एवं अवाचिक चिन्हों प्रतीकों के समरूप रूपांतरित करना। संचार में कम महत्वपूर्ण सूचनाओं को अलग करना कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका फिल्टरिंग। अन्य व्यक्तिगत संचार की सफलता निर्भर करती है आपसी विश्वास एवं समझ पर। ग्रेप वाइन संचार की कौन सी विधि है, तो ये आपकी औपचारिक संचार। तो फ्रेंड्स एक और इसमें का टॉपिक छूट गया जो कि विविध है, उसमें भी 10 क्वेश्चन थे, तो जो कि नहीं हो पाया है और उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा।